देखिए फ्रेंड्स, गारंटी नहीं, मैं इस बात की गारंटा लेता हूं कि आप लोग इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारा का सारा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे पहले का जो भी लेक्चर आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, उसमें सारे के सारे सवाल आप लोगों को पढ़ाया गया है उदाहरण सहित विथ कंसेप्ट के साथ। तो जाकर आप लोग जरूर उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा। और मैं इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास टेंथ यूपी एनसीईआरटी बोर्ड का जो आप लोगों का बुक है एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। उस पहले सवाल में 5 सवाल दिया हुआ है, तो उन 5 सवालों को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है लल्ला, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का पहला जो दिख रहा है, आप लोगों को इसको लगाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आप लोग टेबल नहीं पढ़े होंगे, नहीं याद किए होंगे, तो जाके जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 में पढ़ाया गया है टेबल को याद करने का तरीका, ट्रिक, सारा चीज बताया गया, जाके एक बार जरूर लोग पढ़ लीजिएगा, तभी ये सवाल आप लोगों से बनेगा। नहीं तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना रे लल्ला, तो एग्जामों में ना जब नहीं आएगा, अरे साइन 60 का जब मान याद रहेगा तभी तो इसको आप लगाओगे, नहीं याद रहेगा तो क्या सोचते हो नकल मार लेंगे, नहीं मार पाओगे। ठीक है, ऐसे कहोगे, मान लो कि दूसरा बगल में बैठा है, क्योंकि ए बताओ ना रे, ए बताओ ना रे, वो नहीं बताएगा, है ना। और रीरी का खीरी हो जाओगे, नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, फिर कैसे लगाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। तो जाके इसको एक बार पीछे जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, ट्रिकली समझाया गया है, ट्रिक के द्वारा याद कराया गया, जाके याद कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है, जरा देखना। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे छापूंगा, इससे अच्छा कि आप लोग छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू लिखना है। मैं वैल्यू लिखकर आप लोगों को हल करके दिखा दे रहा हूं। क्या मैं इस क्वेश्चन को भी लिख दूं? क्या चाहते हो कि इस क्वेश्चन को लिख दूं? तो चलो लिख ही दे रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है लल्ला, साइन 60 दिया हुआ है, ठीक है, साइन 60 डिग्री, और उसके बाद है कॉस कॉस 30 डिग्री, और प्लस है फिर साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, और उसके बाद इनटू में कॉस कॉस 60 डिग्री है। यही है ना, यही क्वेश्चन था, मिला लेना। फिर जरा देखना, आपको साइन 60 का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ठीक है, चलो देखो, साइन 60 का जो वैल्यू होता है रे भैया, वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है बाबू, cos 30 का वैल्यू वो की होता है, cos 30 का वैल्यू मालूम है। cos 60 का जो होता है, सॉरी, साइन 60 का जो होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है, तो यही वैल्यू है इसका भी होगा, है ना, √3/2 प्लस ये साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। क्या होता है लल्ला? 1/2। और जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू होता है। तो यही चीज मैं यहां पे फिर से एक बार दोबारा लिख दूंगा। क्या आप सभी को, देखो, अगर उधर नहीं याद कर पाए होगे तो यहां पे याद करते चलो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद करो, इसको ट्रिकली आप समझ जाओ एक बार तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, जाके एक बार देख लेना, मैं समझाया हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, जरा देखना तो, है ना, इसको मैं जब हल करूंगा तो ये √3 का जब आप लोग गुना करोगे आपस में तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अरे मतलब 4 4 4, अरे 4 4, ठीक है ना। और 1 का 1 में गुना होगा तो 1, और 2 का 2 में गुना होगा तो 2 दूना के वही 4 4। ठीक है, जरा देखना, ये आप लोगों का लल्ला एलसीएम में 4 ही है, 4 ही है। तो जब हर बराबर हो जाता है ऊपर जैसे तैसा रहता है उसको जोड़ घटा लेते हैं, प्लस है तो जोड़ लेंगे, 3 1 4 और बटे में 4, तो 4 4 से कटेगा लल्ला, तो आपका आंसर आएगा 1। तो इस पहले नंबर के जो आंसर आने वाला है वो 1 ही आ गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? अच्छा देखो, इसमें बहुत बढ़िया कलकारी नहीं है रे लल्ला, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप लोग बकैया जब खींचते थे ना तब्बे से करना का ढंग जानते हो। ठीक है ना, जानते हो ना, जब बकैया मतलब 1 2 3 में 4 में पढ़ते थे, तभी से आप लोगों को ये समझा दिया गया गुना कैसे किया जाता है ना, एलसीएम वाला जोड़ घटा मतलब भिन्न वाले जोड़ घटाना एलसीएम के द्वारा कैसे किया जाता है, तो ये सारा चीज जानते हो। बस आपको यहाँ पे साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60
का वैल्यू याद कर लेना। क्या याद कर लेना है? वैल्यू, मान याद कर लेना। उसके बाद सीधा आपका सवाल बन जाएगा। तो चलो तो लल्ला दूसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। ये दूसरे नंबर का सवाल है, पहले का दूसरा ही सवाल है, ठीक है। बोलो, देखो अगर आपको यदि याद है, इसका टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है, तो फिर इसको लगाना शुरू करो और हमारे साथ आंसर मैच करा लेना, ठीक है। यदि नहीं याद है तो चुपचाप ध्यान से आराम से देखते रहो। देखो मैं यहां पे लिखता हूं लल्ला, क्या है, 2tan² 45 है, ठीक है। और उसके बाद प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। उसके बाद लल्ला माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, यही है ना। अभी मैं साइन 60 का वैल्यू लिखा था, अभी कॉस 30 का भी वैल्यू लिखा था, tan 45 का वैल्यू नहीं लिखा था। तो जान जाओ tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का 1 तो ठीक है, होता है, मालूम है, हो गया, ये 1 होता है। अब ये tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की डिग्री 1 स्क्वायर है, तो लल्ला तुम भी स्क्वायर दो 1 पे, तो 1 पे स्क्वायर दोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं दे देता हूं क्योंकि यहाँ पे अभी दूंगा, तो यहाँ पे भी दे लेते हैं, एक लाइन बढ़ ही सकता है। कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू लल्ला, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60, अगर साइन का आप याद कर लोगे ना तो सब का सब लिख लोगे, ठीक है ना। तो साइन 30 का वैल्यू, और सॉरी कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 का हमको याद है, ठीक है ना। क्या होता है? √3/2, अंडर रूट मत बोलना, अंडर रूट है ना, चाहे स्क्वायर रूट बोलना। तो देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन 60 है ना साइन 60 का भी ये जब बताया तो साइन 60 का यही होता है ना, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। जरा देखना आप, 2 का 1 में गुना होगा 2 ही होगा, ठीक है। प्लस ये 3 √3 का स्क्वायर 3, और ये 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। इतना तो पता चल रहा है ना? बिल्कुल पता चल रहा होगा। अब जरा देखना बाबू, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? अच्छा एलसीएम क्यों लोगे? यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कट रहा है ना, ये घट के 0 हो रहा है ना, तो 2 ही ना बचा, तो 2 आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है ना। 2 आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। तो इसका आंसर 2 होगा। बताओ बाबू, क्या किसी को प्रॉब्लम है? क्या किसी को दिक्कत है? क्या किसी को प्रॉब्लम है? क्या किसी को दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, है ना, अपना प्रचार भी कर दूं आप लोगों को, है कि नहीं। इससे पहले मैं आप मतलब इस चैप्टर से पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। उसमें 10 लेक्चर लिया हूं और बहुत खतरनाक लेवल तक पढ़ाए हैं, ठीक है। जाके एक बार देख लेना, फिर कहोगे वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, क्या पढ़ाए हैं आपने, क्या पढ़ाया है ना। तो जाकर एक बार देख लेना, ठीक है बाबू। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, है ना, ये तीसरे नंबर के सवाल, ठीक है। यहां पे भी कहोगे वाह वाह, क्या क्या माद, क्या बात है गुरुजी, क्या जोरदार पढ़ा दिए, क्या बता दिए, है कि नहीं, ऐसे कहोगे, हाँ है ना। तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला भूलना मत, ठीक है। जरा देखना, ये दिया हुआ है cos 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30, ठीक है लल्ला, यही ना क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है रे भैया। देख मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं बाबू, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, कोई दूसरा रहता ना तो नहीं लिखते, ठीक है बाबू। cos 45 है ना, तुम्हारे लिए तो मैं 2-4 राउंड फायर भी करना रहे तो लल्ला कर दूं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद है कोसेक, कोसेक क्या है बाबू कोसेक, ढंग से लिख दूं, कोसेक, कोसेक क्या है, 30 डिग्री, यही है ना कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45, cos 45 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 sin 45 का ही वैल्यू होता है, और sin 45 को जब वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। क्या होता है लल्ला? 1/√2, 1/√2 मैं लिखता हूं, जरा देखना, 1/√2, ये cos 45 का sin 45 का दोनों का बराबर होता है। ये सेक 30, सेक 30 अगर आपको नहीं याद है तो साइन 30 को याद करो, और साइन 30 का वैल्यू नहीं याद है तो आप लोग सॉरी सेक 30 का अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो cos 30 का याद करो, अगर cos 30 का याद नहीं है तो साइन 60 का वैल्यू याद करो, और साइन 60 का जो वैल्यू होगा ना ये पलट के सेक 30 का हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आई। देखो
जो साइन 60 का वैल्यू है वो cos 30 का वैल्यू होगा, और cos 30 का जो वैल्यू है वो पलट जाएगा तो किसका हो जाएगा, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा। ये सारी चीजें बता दिया गया आप लोगों को, जाके पीछे एक बार देख लेना। देख लोगे ना, नहीं देख सकते हो तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं बस कह ही सकता हूं ना कि देख लेना। तो √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। इसी को पलटेंगे तो 2/√3 होगा, तो इसका वैल्यू होगा 2/√3। ठीक है ना बाबू, 2/√3, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको पलटेंगे तो हमारा sec 30 का हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस है ये कोसेक 30, जो कोसेक 30 का वैल्यू होगा वो आप लोगों का साइन 30 का उल्टा होगा, साइन 30 का उल्टा होगा, और साइन 30 का होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का तो 2, क्या हो जाएगा बाबू 2, क्या हो जाएगा 2, नीचे 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा, आपकी हार्दिक इच्छा। ठीक है, देखो अगर अच्छा पहले ऊपर वाला लिखेंगे ना, ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है बाबू, और नीचे का इसका एलसीएम लूंगा तो √3 आएगा एलसीएम। ये 3 1 बार जाएगा √3 से, √3 में 1 बार, और 1 का 2 में गुना करूंगा तो 2 ही रहेगा, प्लस ये √3 बार जाएगा, इसमें गुना करूंगा तो 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको पलट देता हूं, तो मैं जब इसको पलटूंगा बाबू तो ये 1/√2 है, और ये जब पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 2 प्लस 2√3, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका इसमें गुना हो जाएगा, है ना, तो मैं गुना करके ही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा √3/√2 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल हो जाएगा ऐसे। अब मैं इसको आपस में यहाँ पे गुना कर देता हूँ। ठीक है, जरा देखना, √3 बटे में √2 में गुना, √2 का 2 में गुना होगा तो आएगा 2√2 प्लस इसका इसमें गुना होगा तो होगा 2√6, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूं, इसका मैं हर का परमेयीकरण कर देता हूं। ठीक है, यहां पे भी आंसर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर का परमेयीकरण कर देंगे तो मैं लिखूंगा इस चीज को कि हर का, है ना, परिमेयकरण करने पर लिख सकते हो ना भैया, हर का परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण का मतलब होता है रेशलाइनाइजेशन। क्या होता है, बोलो एक बार, रेशलाइनाइजेशन, ना बोल पाए, रेशलाइनाइजेशन, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हमने क्या कर दिया है, रेशलाइनाइजेशन कर दिया है ना, परमेयीकरण कर दिया है। अब परमेयीकरण होता क्या है, ये क्लास 8 से ही सिखाया जाता है। जो ये होता है ना, इसके बीच का चिन्ह प्लस चाहे माइनस, इसके चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे इसी में फिर से दोबारा एक बार गुना कर दिया जाता है। तो यानी कि ये रूट में 3/2, रूट में 2 प्लस 2 रूट में 6 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे इसी का चिन्ह चेंज करके, तो 2√2 माइनस, है ना, 2√6 और अपान यही चीज नीचे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है बाबू, इतना कर दिए, बोलो कर दिए इतना, क्या किसी को आपत्ति है, क्या किसी को दिक्कत है, क्या किसी को परेशानी है, क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो सारा चीज हमसे डिस्कस करना भैया, हम सब चीज बता देंगे आपको। ठीक है, तुम काहे छूट गए बिछड़ गए भैया। अब जरा देखना ध्यान से बाबू, समझना इस चीज को, है ना, इस चीज को ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना, कायदे से समझना। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना बाबू, इसमें जब मैं इसको 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 साथ गुना करूंगा तो आएगा 2√3 और माइनस इसका इसमें गुना करूंगा तो आएगा 2√6×3 18। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर नीचे ये देखना जरा, एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में है ना, एक बार सट के एक बार हट के, जब एक बार सट के एक बार हट के रहे ना तो एक फार्मूला चलता है, a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी सट गया, a माइनस बी हट गया, तो ये फार्मूला होगा एक बार सट के एक बार हट के। ठीक है ना, एक बार जुटा एक बार घटा, तो ये a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, यानी कि a की जगह पे 2√2, बी की जगह पे 2√6,
तो 2√2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जगह पे 2√6 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूं, जरा देखना, ये तो ऐसे ही रहेगा, बहुत करोगे लल्ला तो यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपका रूट में बचा 6 माइनस रूट में 18, है ना, ऐसा। और बटे में आप इसको लिख सकते हो, देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, 4 दूना के 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब जरा देखना भैया, इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाओगे तो ये हो जाएगा 16, और चलो एक लाइन बढ़ाते हैं, 2 रूट में, है ना, 2 रूट में नहीं 2, हाँ ब्रैकेट में 6 माइनस ये आप लोगों का ब्रैकेट में 18, ठीक है लल्ला, 18 बटे में ये आप लोगों का घटेगा तो माइनस आ जाएगा 16, और 2 से 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना लल्ला, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया माइनस, है ना, माइनस रूट में 6 माइनस 18 रूट में 18 रूट में 18 और अपान ये 8 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में आप लोग लगा लीजिएगा, तो ये आप लोगों का आंसर हो सकता है अभी, है ना, नहीं तो 9 दूना के 18 होता है ये। आप बहुत करोगे तो यहाँ से 3 बाहर ले सकते हो और 2 रूट में ले सकते हो, है ना, ऐसा ले सकते हो। मैं देख ले रहा हूँ आंसर किस रूट में दिया है, नहीं तो आप लोग वहीं से चिल्लाने लगोगे कि आंसर मैच नहीं किया, अरे गुरुजी आंसर मैच नहीं किया, तो मेरे पास इसका आंसर है लल्ला तीसरे का, ठीक है, मैं मैच करा ले रहा हूँ, है कि नहीं, 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, हाँ 3 रूट में 2 और रूट में 6 और माइनस बटे में 8। देखो अब मैं आपको आंसर मैच करा दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो कहोगे कि अरे गुरुजी आंसर वे नहीं है, आप क्या निकाल दिए, ये तो अनर्थ हो गया है गुरुजी, आंसर नहीं आया। देखो आंसर आ गया है, ये रूट में, ये देखना, ये मतलब ये ब्रैकेट में अंदर जाएगा गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा, मैं बढ़ाता हूं इसको, ये माइनस अंदर जाएगा तो -6 हो गया, और ये अंदर जाएगा माइनस तो इसको बना देगा प्लस। और जरा देखना 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हो, 9 दूना के 18 होता है ना, 9 दूना के 18, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है बताओगे, 3 का। 9 किसका होता है, 3 का, 3 3 का 9, तो 3 निकल गया बाहर और रूट में बच गया 2, रूट में बच गया 2, है ना। अब जरा देखना बटे में आपका क्या हो जाएगा 8, ठीक है लल्ला रे, इसको तुम पहले लिख लो, क्या दिक्कत है, पहले लिख दोगे तो 3 रूट में 2, और इसको थोड़ा बाद में लिख दो रूट में 6 और बटे में 18, तो यही तो आंसर दिया हुआ है आपका, यही तो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यही आंसर दिया है। मैं यहीं पे छोड़ रहा था, तुमको अरे बाप रे बाप आंसर गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर यही है बाबू, ठीक है, बोलो आप सही हो ना। मैं एक बार देख ले रहा हूं कि शायद आंसर यही है ना आप लोगों का, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, वहीं से चिल्लाना शुरू कर दोगे, मैं सुन तो पाऊंगा नहीं। 3 रूट में 2 माइनस 6/8 बिल्कुल सही है आंसर लल्ला, आपका यही है, बिल्कुल यही है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बोलो मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखना ये नंबर 4 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले का चौथा है, लाजवाब जबरदस्त शानदार, ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है रे लल्ला, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, टेबल तुम याद करोगे नहीं, हम जानते हैं नहीं याद करोगे भाई, हम जान रहे हैं इस चीज को, नहीं याद करोगे जब तक तुम मुंह खाए गिरोगे नहीं, है ना, समझ में आया ना, मतलब सीधा ऐसे मुंह बगल नहीं गिरोगे तब तक नहीं याद करोगे, ठीक है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा ना हम तो याद कर लेंगे, जब जाएंगे ना पेपर देने सर जी तब ये याद करेंगे, एकदम नया नया ताजा ताजा रहेगा, है ना, मजा आ जाएगा एकदम, भूलेंगे नहीं। अरे चट्टा ना याद होगा रे भैया, नहीं याद होगा रे भाई, नहीं याद होगा, प्रेशर बहुत रहता है दिमाग पे, है ना, यादें नहीं होगा, ठीक है, अब्बे से याद करोगे तब्बे याद होगा, ठीक है, नहीं याद करना है मत याद करो, क्षमा ही आएगा तुम्हारा हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में नकल मारना है कि नहीं, बात समझ में आया ना, नकल मारना हाफ ईयरली में, ठीक है रे लल्ला। कितना सब सोच रहे हो कि हमारा दोस्तवा है ना, है ना, अरे दोस्तवा क्या करेगा, जब नकल करवाया जाएगा तब ना वो भी नकल बताएगा करवाएगा तुमसे, कितनों कोनो कह दे कि हम देख लेंगे पेपर में, तुम टेंशन मत लेना, तो तुम टेंशन लो,
जब वो कह दिया कि टेंशन मत लो तो टेंशन लेना शुरू कर दो, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? हाँ, टेंशन नहीं लोगे ना तो वो लास्ट में तुमको पेंशन देकर घर भेजेगा, ठीक है। कहेगा कि तुम 10 रुपया ले लो भैया, लेकिन पूछो मत। पूछ रहे हो तो हमारा दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जा रहा है, हम परेशान हो जा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, हम सर जी से कह देंगे। क्या करोगे वहां पे तब तुम? हाँ, जान लोगे वो करा? क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते हो। अरे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, समझ में आया ना? कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है बाबू। हाँ बिल्कुल, याद करते रहो, याद हो जाएगा। बहुत कोनो पहाड़ चीज नहीं। देखो, साइन 30 का वैल्यू होता है रे लल्ला 1/2 प्लस टेन 45, अब्बे बताए टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 का उल्टा होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तब पलटो 2/√3, 2/√3। ठीक है, ठीक है। सेक 30 यानी कि सेक 30 कॉस 30 का वैल्यू याद है तो ऊपर पलट दो कॉस 30 का। कॉस 30 का तो याद नहीं है। साइन 60 का वैल्यू सेक साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 को पलट दो तो हो जाएगा 2/√3। 2/√3 रूट में 3 हो गया। हो गया। देखो, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2 को पलट देंगे तो sec 30 का बन जाएगा। cos 60 का वैल्यू किसका होता है? sin 30 का वैल्यू। और sin 30 का वैल्यू अब लिखे क्या होता है? sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस ये cot 45 भैया 1 होता है। tan 45 cot 45 दोनों का वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, जरा देखना। ये √3 और 2 का एलसीएम आया भैया 2√3। अच्छा, 2 से भाग दोगे √3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। √3 का 1 में गुना करोगे तो √3 आएगा, प्लस 1 इसके नीचे है, इतना से भाग दोगे इतने बार जाएगा, और 1 में गुना करोगे तो 2√3 आ जाएगा लल्ला। माइनस √3 से भाग दोगे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 में गुना करोगे 4 आ जाएगा रे। 4 आ जाएगा रे भैया, 4। यहाँ पे भी एलसीएम निकालोगे तो 2√3 आएगा। √3 से भाग दोगे रे भैया तो √3 से भाग दोगे तो ये आएगा, है कि नहीं? की आएगा, जरा देखना, मैं बता रहा हूं की आएगा। ए लल्ला सुन, देख, हाई बड़का वाला बट्टा, हाई वाला, ठीक है। इसमें एलसीएम लिए हैं, अब यही के ऊपर एलसीएम लेके लिखेंगे। √3 से इसमें भाग दोगे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुना करोगे तो 4 आएगा, प्लस ये 2 से भाग दोगे 2 कट जाएगा रे लल्ला, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करोगे तो √3 आएगा, ये प्लस 1, 1 नीचे है, 1 से भाग दोगे इतना ही बार जाएगा, इतना से गुना करोगे 1 में तो 2√3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? नीचे का नीचे से कटता है और ऊपर का ऊपर से कटता है, लेकिन यहाँ नहीं कट पाएगा क्योंकि प्लस में सारी चीजें दी हुई, इसलिए नहीं कटेगा। तो ज्यों का त्यों ऊपर नीचे ऐसे ही लिख लेंगे रे लल्ला, 3√3 और प्लस। अबे हम आपको जोड़ने का ढंग सिखाएंगे, बिल्कुल तुम टेंशन मत लेना। टेंशन तो हमको है कि कैसे सिखा दे अपने लल्ला को कि वो जोड़ने लगे फटाफट फटाफट, है ना, खटाखट एकदम जोड़े। देखो जरा ध्यान से, देख भैया देख, ध्यान देना। अब हमको जोड़ आपको सिखा रहे ना, क्योंकि जोड़ नहीं आता है। अरे जया बकैया खींच रहे थे तैया हम सिखा रहे थे तो नहीं सीख रहे थे, तो आज सीख लो, पेपर देना है तुमको। √3 2 √3 आ 1 √3 तो 3 √3। अरे लल्ला 2 √3 यहाँ आ 1 √3 यहाँ कुछ नहीं है तो एक है एक सामने, तो √3 हुआ रे भैया? 3 √3 हुआ। 2 √3 1 √3, 3 √3 और -4। यहाँ भी देखो +4 और प्लस ये √3 1 गो और 2 √3, √3 भैया? को बताओगे? 3 √3, √3 3 √3। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर जी ठीक है। तो क्या आप इसको याद करके ऐसे नहीं लिख सकते हो? अरे यार लिखोगे तबे तो आगे बात बढ़ेगा। यार लिख के क्या इसको रे लल्ला, क्या इसको ऐसे इसी को पलट देते हैं, लेकिन -4 पहले चला जाएगा, छोड़ो ना, इसी को पलटते हैं। ये √3 और -4 और इसको पलटो, √3
है ना, 3√3 और +4। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो? कहोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं सर जी, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम डंके के चोट पे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया कि लल्ला की नहीं, बताओ लिख दिए ना? हाँ, तो अब देखो, अब लिख दिए तो काम चलेगा। इसका हम हर का परमेयीकरण करेंगे, है ना, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। अरे भैया अभी तक लाइक नहीं किए? ठोक के दबा के लाइक शेयर कर दो, ठीक है। जरा देखना, मैं लिखूंगा हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर। देख भैया, है ना, इधर उधर फोनियाने से बढ़िया है कि तुम पढ़ लो, ठीक है। हाँ सही बोले, फोनियाने से बढ़िया है कि नहीं, इनका उनका हाल चाल लेने से बढ़िया है कि पढ़ लो। अब तुम ये सोच रहे हो कि गुरुजी हम जब तक ओकरा से न बतियाएंगे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जहिया वो छोड़ देगा ना रे तोरा के, है ना, तहिया तुमको समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, जहिया छोड़ेगा तहिया समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, एक सारी बढ़िया देखो, वो छोड़ेगा तो मतलब समझते हो ना, घर का ना घाट का, समझ में आया ना। लेकिन ये तुमको छोड़ेगा ना तो कहीं जरूर किनारे पर छोड़ेगा, तुम्हारा नैया पार घाट लग सकता है, ठीक है रे भैया। ये छोड़ ही नहीं सकता है, जो नहीं छोड़ेगा मैं उस पर ना विश्वास करूंगा रे लल्ला, है ना। छोड़ने के लिए तो बहुत लोग है कि नहीं, छोड़ने के लिए इस दुनिया में संसार में ऐसा कुछ नहीं। अरे जब माई बाप छोड़ दे रहा रे भैया, तो फिर वो कैसे नहीं छोड़ देगा? तुमको बड़ा विश्वास है कि देख भैया कुछ नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। जब तुम्हारे पास रुपया रहेगा ना तो एक से एक लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे, है कि नहीं। जिसका रिलेशन तुमसे नहीं भी रहेगा वो रिलेशन तुमसे जोड़ देगा। अरे तुम वहां के हो, ठीक है, वहां मेरा एगो दोस्त था, तुम उसी दोस्त के गांव के हो, यानी कि तुम भी हमारे दोस्ते हुए, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशन जोड़ते हैं। तो इससे अच्छा कि पढ़ लो। देखो ये अब मैं हर का परमेयीकरण करने जाऊंगा बाबू, तो 3√3 - 4 बटे मेरे लल्ला, इसी को मैं लिख लूंगा एक बार, उसके बाद परमेयीकरण करूंगा। देखो अब ये चिन्ह को चेंज करेंगे लल्ला रे, चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये माइनस, और इसी चीज को एक बार नीचेवा लिख देंगे। अच्छा इसी चीज को एक बार नीचेवा इसलिए लिख दे रहे हैं कि अगर इसको काट दें तो फिर तो 1 हो गया, एक बार में कटेगा, एक का इसमें गुना करेंगे, मान में कोई परिवर्तन है? बताओ, एक हो गया, अगर गुना में कर दूं तो मान में कोई परिवर्तन है यहाँ पे फिलहाल? अभी नहीं ना, नहीं ना, नहीं है ना। बस मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूं रे लल्ला, एक रूप ढंग ढांचा बदलना चाहता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इस पे फेर लवली हम पोत रहे हैं, ठीक है। अरे कहाँ गए फेर लवली पोतते पोतते, जरा देखो, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बस फेयर लवली पोत रहा हूं, ठीक है, कि ये अच्छा दिखे। अच्छा अब देखो तो ये सेम सेम एकदम एकदम हु बहू, हु बहू, यानी कि जानते हो ना कि अगर हु बहू रहे 2 गुना चाहे 3 गुना 3, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, बहुत करूंगा तो 3 पे स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं तो 3×3 = 9 कर दूंगा, जैसे 3×3 = 9 हो जाए। तो इस पे मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। क्या आप नहीं कर पाओगे इतना? और ये देखो, एक बार सट के एक बार हट के फार्मूला चलेगा a² - b² का, ठीक है। यानी कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। लल्ला रे एकदम समझ में आ रहा होगा। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? बता दो, कह दोगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम कह ही नहीं सकते हो रे भैया, हम जान रहे हैं, है ना, हम जान रहे हैं कि तुम नहीं कह पाओगे। कैसे कह दोगे? हैं, कैसे कैसे कह दोगे बताओ तो? हम कहने ही नहीं देंगे, तो हर मुंह में बंद कर देंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, आपको आ रहा होगा समझ में बाबू, ठीक है। हम एकदम समझ रहे हैं इस चीज को कि आपको लल्ला आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देख भैया, थोड़ा सा जगह बनाए हैं हम लोगों का, काम चल जाएगा, ठीक है। अब जरा देखना, इसका होल स्क्वायर है तो a² - b² का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ a² - b², तो a², ये देखो 3 का स्क्वायर 9, ये √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, तो 9×3 = 27 हो जाएगा, और ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो इसको तो मैं पहले लिख रहा हूँ, ये 3×3 = 9 और ये 3, तो 9×3 = 27, ये हो जाएगा 27, और प्लस a² - b का होल स्क्वायर, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -2ab, तो 2 सूत्र का
और 2 में 4 का गुना होगा तो 4 दूना के 8, 8 में 3 का 8 3 के 24, 24√3 तो हो जाएगा 24√3। और मैं अभी नीचे बताया हूँ कि ये 27 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 27 माइनस 4 इतना हो गया। अच्छा अब जरा देखना भैया, इसको मैं जोड़ ले रहा हूँ और जोड़ लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 6 13 को 3 और 3 1 4 है ना 43 माइनस 24√3 बटे में लल्ला ये घटेगा, 4 चौको 16 होगा रे भैया, 16 होगा रे भैया 16, देखो ये हो जाएगा 16, तो ये 16। अब 27 में से 16 घटेगा तो 4 इधर और 7 7 4 11, तो ये हो गया 11। अब मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके आगे तुम्हारा काम है करना, अरे इसके आगे कुछ नहीं होगा रे भैया, क्या करोगे तुम, लास्ट में लेकर आकर छोड़ा हूँ एकदम आपको लास्ट में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, मैं देख ले रहा हूँ है कि नहीं, कि आंसर यही है कि क्या है, नहीं तो तुम लोग वहीं से चिल्लाओगे, मैं वही बात कह रहा हूँ है कि नहीं, कि गुरुजी आप तो गलत कर दिए, आप तो गलत कर दिए, 43 माइनस 24√3 बटे में 11। हाँ रे लल्ला ठीक है चलो, है ना। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर इसको कई बार दोहरा लेना। अच्छा तुम सोच रहे हो कि गुरुजी आप हमको ये बता दीजिए कि यहाँ हर का परमेयीकरण किए हैं, अगर क्या मैं यहीं पे छोड़ देता हूं तो क्या ये आंसर नहीं होगा, क्या मुझे नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा नंबर, लेकिन हम लोग वहां तक कर देते हैं उसके बाद संभव ना हो। तो देखो जब इस रूप में दिखे ना रे लल्ला, मिलेगा कम नंबर मिलेगा, जिसे 4 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग वहां तक कर देंगे लल्ला कि उसका फिर दोबारा। अच्छा दूसरी चीज, अगर एस पैटर्न में दिखता है, रूट में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, इस पैटर्न में दिखता है ना, तो उसका हमेशा हर का परमेयीकरण कर दिया करो, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, हमेशा हर का परमेयीकरण कर दिया करो। स्क्रीनशॉट ले लियोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ठीक है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं बच्चा, इसलिए ना कि बड़ा वीडियो हो जाता है ना तो आप लोग घबराने लगते हो, अरे मैं कैसे देखूंगा, 1 घंटा का वीडियो हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं, तो देखना चाहिए, ठीक है। मजे मजे में देखा करो, मजे मजे में पढ़ा करो। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो फिर वही मैं ट्रिक अपनाऊंगा, ट्रिक क्या, वही कंसेप्ट अपनाऊंगा, है ना। इन सबका वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू लिखकर हल करूंगा, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। मैं वैल्यू लिखता हूं लल्ला, तुम्हारे लिए मैं वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। चलो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं कहूंगा कि तुम लोग कर लेना उसी तरीके से, अरे कर लेते तो तुम काहे लिए आते पढ़ने के लिए, है कि नहीं। आए ही हो देखने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, तो देखो कैसे ये हो रहा है, ठीक है। इसको हम वो खाते हैं, 10² 45 बट्टा मेरे लल्ला। देख भैया अगर आंसर तुहार ना आई, ठीक है, कहीं गलत वलत हो गई, तो ई ना है कि तोहके नंबर ना मिली, नंबर तो मिली, है ना। नंबर मिलता है, आंसर गलत हो गया 10 में 11 में 10 में 12 में बोर्ड के पेपर में, तो भी नंबर मिलता है। लेकिन कैसे नंबर मिलता है, वो नंबर मिलता है रे लल्ला स्टेप बाय स्टेप पर, स्टेप आप गलत किए हो कि सही किए हो, है ना। अगर स्टेप आपका सही रहेगा तो फिर नंबर मिलेगा। अरे कबो कबो तो वैसा टीचर रहता तुमको फुल नंबर देकर भेज देगा, ठीक है। क्यों क्यों, इसलिए कि तुम्हारा खाली बस मतलब ना डिजिट गड़बड़ हो जाए, जैसे डिजिट यहाँ 45 लेना है, आज तुम ले लिए कितना 90, ले लिए कितना 60, जैसे यहाँ पे 30 लेना है तुम 60 ले लिए लल्ला, तो वो देखेगा कहेगा कि अरे बचवा तो 30 के जगह पे 60 ले लिया है, ला अब तो आंसर एक गलत पक्का आ कि आई, तो वो पूरा सवाल में देखेगा, कहेगा कि ये तुम सही किए हो कि नहीं। जब सही किए रहोगे लल्ला तो नंबर फुल दे देगा, ठीक है। कहेगा कि अरे 30 रहता तो जल पक्का है कि लड़का कर लिया होता, तो यहाँ पे नंबर मिलता है, नंबर कटता नहीं है ना। चलो आगे मैं बता दूं लल्ला, लेकिन लिखने का तरीका सही रखो, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं लिखा हूं तो आप भी इस क्वेश्चन को लिखो, ये नहीं कि पेपर में क्वेश्चन छपा है अब तुम डायरेक्ट एकदम मार एकदम खटाखट खटाखट इसका वैल्यू रखते चले गए, क्वेश्चन का पते नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रखा करो तबे नंबर बढ़िया मिलेगा। 5 मल्टीप्लाई cos 60, cos 60 का वैल्यू किसका होता है, साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 सेक 30, सेक 30 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू उल्टा, cos 30 का वैल्यू उल्टा सेक 30 का होगा ना। और cos 30 का अगर नहीं याद है तो साइन 30 साइन 60 को याद करो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो हो जाएगा पलट के 2/√3, तो आ जाएगा इसका लल्ला
2/√रूट में 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, स्क्वायर देना चाहते हो तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है रे भैया। ये देखो साइन 30 मालूम है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू मालूम है, साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको करता हूं, ठीक है, निपटाता हूं, जरा देखा ना, तो ये 5 है ना, देखो ये एक आएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर उतरेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 में गुना हो जाएगा 5 का तो 5/4 हो जाएगा, ना प्लस, जरा देखना 4 और नीचे 3 तो 4 का 4 में गुना हो जाएगा तो 4 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, देख लो मोहन बढ़िया से, जरा देखना 1/2 का होल स्क्वायर है तो रे लल्ला 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तुम तो सोच रहे होगे कि सर जी लिखना गलत, अब वही गलत। देखो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4। तुम कहोगे कि यस सर जी 4। अब जरा देखा ना, तो ए भैया देख, ई एकर एलसीएम निकालोगे ना 4 और 3 का तो 12 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 1 है तो 1 का भी एलसीएम 4 3 1 का एलसीएम 12, तो भैया रे एकर एलसीएम आया 12। क्या आया 12। अब 4 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुना 5 में करोगे तो 15 प्लस 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 3 का भाग दोगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 का गुना 16 में 16 चौको 64 है ना, 16 चौको 64 रे लल्ला 64 माइनस, अब 1 से भाग दोगे 12 में, 12 का गुना 1 में करोगे तो 12 ही, और बट्टे में रे भैया, बट्टे में देखो ये देखोगे रे लल्ला ये 1 आएगा, तुमको दिख रहा है, ये देखो 4 एलसीएम 4 4 मतलब हर बराबर है तो ऊपर का जैसे तैसे जुट घट जाता है, जोड़ है तो जोड़ जाएगा, तो 3 1 4 बट्टे में 4 तो आएगा 4/4। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं, एक बचा, एक का कोनो रोल नहीं है यहाँ पे, यहाँ से एक खत्म, ऊपर बस यही बचेगा, तो मैं इसी लाइन को लिखता हूँ, इसको जोड़ दूं, देखो ये घटेगा ना लल्ला, इसमें से घटा लो अभी फिलहाल, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो तुम इसको पहले जोड़ लेना फिर घटा लेना। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जोड़ के प्लस में आएगा और ये जोड़ के प्लस बड़ा हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस ही में रहेगा, तो मान में कोनो परिवर्तन नहीं है, यहाँ से घटा के देखोगे तो 3 और 3 इसमें जोड़ोगे तो 67 हो जाएगा, तो आ गया रे लल्ला 67, और बटे में क्या है रे भैया 12, तो 67/12 होगा इसका आंसर। अगर बहुत आप इसके आगे पहुंचने चाहते हो तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होता है अनुचित भिन्न, उचित नहीं है रे लल्ला, इसलिए नहीं है कि ये 12 ना हर है और ये छोटा है और ये अंश आपका बड़ा है, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर छोटा नहीं रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, किससे न्यूमरेटर से, यहाँ छोटा है तो इसीलिए छोटा है, तो इसीलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न बोलेंगे। अरे 12 में 67 कैसे हो सकता है, 12 में 67 हो सकता है नहीं ना, 67 में भले 12 हो जाएगा, है कि नहीं। जब नंबर दिया जाता है तो देखते हो टोटल नंबर नीचे लिखा जाता है और जितना पाते हो उसमें कम नंबर पाते हो, है ना, तो उसको ऊपर लिख दिया जाता है, यानी कि जैसे 20 नंबर में पेपर हुआ, 20 नंबर तुम 4 नंबर पाए तो 20 नीचे लिखा जाएगा, 4 ऊपर लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 में तुम 4 पाए हो। अरे समझो थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। तो ये अगर बहुत इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो 12 से भाग देंगे, 12 25 60 होता है, 12 25 60, 12 25 60 और कितना बच गया 7, तो 12 25 60 और बटे में 12 25 60 5 बार पूरा पूरा गया, 7 बच गया और नीचे 12, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आंसर हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, अरे इसके आगे इसको बढ़ा दोगे तो मास्टर और खुश हो जाएगा कि वाह वाह लल्ला वाह क्या लिखे हो तुम, वाह मजा आ गया, ऐसे करेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके आगे इसको बढ़ा दीजिएगा, अब बढ़ा दोगे तो वो इसको लेना रहेगा तो यहाँ पे नंबर दे देगा और इसको लेना रहेगा तो यहाँ पे नंबर दे देगा। बात समझ में आई रे भैया, बोलो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं बाबू, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर और मुझे बताओ, ले लिए, चलो आप लोग मिलाओगे अपने बुक में तो यही आंसर मिलेगा, इसके आगे लिखना चाहते हो तो इसको ले लेना। और बाबू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने फ्रेंडों में शेयर करना, अपने सहपाठी जो भी लोग होंगे है ना शेयर करना, अपने स्कूल में जाना तो बताना,
कि आ गया है एक गुरु अब पढ़ाने के लिए तुम लोगों को, ठीक है, पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है लल्ला, थोड़ा बता देना, ठीक है, हमारा भी प्रचार कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मतलब इसके जस्ट कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है लल्ला। और मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग किसी का, बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते होंगे तो आज से सम्मान करना स्टार्ट कर दीजिएगा, छोटों को प्यार देना स्टार्ट कर दीजिएगा, बड़ों लोगों का, ठीक है ना, और टीचर उचर का सबका सम्मान किया जाता है, तभी लाइफ में आगे निकलोगे, ठीक है। बाय बाय बाबू।